जय श्री श्याम, राधे राधे दोस्तों। पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु जी के एक बहुत बड़े भक्त हुए जिनका नाम था राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश बहुत धार्मिक न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था। वे अपनी प्रजा का अपनी संतान के समान पालन करते थे। उनके राज्य में ऋषि मुनियों का बहुत बड़ा सम्मान था। राजा अम्बरीश ने अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया था तथा मोह माया से दूर हो गए थे। उनका मानना था कि ईश्वर भक्ति ही सब कुछ है, इसके सिवा इस संसार में सब व्यर्थ है। इसीलिए वे हमेशा श्री विष्णु जी के ध्यान में लगे रहते थे। इधर विष्णु जी ने अपने भक्त के त्याग व भक्ति को देखकर अपने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम हमारे इस भक्त के साथ सदैव रहना तथा रक्षा करना। श्री विष्णु जी की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश की रक्षा करने लगा। कुछ समय बाद राजा अम्बरीश ने द्वादशी व्रत रखने का 1 वर्ष का संकल्प लिया और हर द्वादशी को व्रत व दान पुण्य करने लगे और शाम को अन्न जल ग्रहण करके व्रत पूर्ण करते। जब साल की अंतिम द्वादशी आई तो राजा ने व्रत रखा, ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा उन्हें दान दिया। फिर अपने पुरोहित से व्रत पूर्ण करने की आज्ञा मांगी। मगर जैसे ही राजा भोजन करने को बैठे तभी वहां पर दुर्वासा ऋषि आ गए। राजा ने भोजन को छोड़कर दुर्वासा ऋषि के स्वागत के लिए उठ गए तथा उनसे भोजन करने का आग्रह किया। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा, पहले मैं स्नान करूंगा, फिर भोजन ग्रहण करूंगा। और वो नदी में स्नान करने चले गए। पर वो वहां पर जाकर स्नान व ध्यान में इतने लीन हो गए कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि राजा अम्बरीश के यहाँ भोजन ग्रहण करना है। इधर द्वादशी तिथि समाप्त हो रही थी। यदि राजा समय पर भोजन न करते तो व्रत पूर्ण न होता। तो पुरोहित ने एक उपाय सुझाया। वे बोले, राजन, आप जल्द से अपना व्रत पूर्ण कर लें, जिससे व्रत भी पूर्ण हो जाएगा और ऋषि के पहले भोजन करने के पाप से भी बच जाएंगे। राजा ने वैसा ही किया। वे जल पी ही रहे थे कि वहां पर दुर्वासा ऋषि आ गए। उन्हें लगा कि राजा ने उनसे पहले भोजन कर लिया है, इसीलिए वे बड़े क्रोधित हुए और श्राप देने ही वाले थे कि राजा अम्बरीश उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, ऋषिवर, मैंने भोजन नहीं किया है। द्वादशी तिथि समाप्त हो रही थी, व्रत खंडित ना हो, इसीलिए मैंने जल से ही व्रत का पारण किया है। पर दुर्वासा ऋषि कहाँ शांत होने वाले थे और क्रोध में आकर अपनी जटाओं से एक बाल तोड़ा और धरती पर पटक दिया, जिससे एक कृत्या उत्पन्न हुई। दुर्वासा ऋषि ने उस कृत्या से कहा कि इस राजा का भक्षण कर लो। अपने भक्त को संकट में देखकर भगवान विष्णु जी का चक्र रक्षा करने को सामने आया और कृत्या के 2 टुकड़े कर दिए और दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ा। दुर्वासा ऋषि अपने प्राण बचाने के लिए ब्रह्मलोक पहुंचे और बोले, परमपिता, मेरी इस चक्र से रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तुम महादेव जी के पास जाओ। दुर्वासा ऋषि शिव जी के पास गए। शिव जी ने सारी बात सुनी और बोले, ये चक्र श्री विष्णु जी का है, तुम उनके पास जाओ, वो अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब दुर्वासा ऋषि श्री विष्णु जी के पास गए और बोले, प्रभु, अपने इस चक्र से मेरी रक्षा करें, वरना ये मेरे प्राण ही ले लेगा। श्री विष्णु जी बोले, ऋषिवर, तुम्हारे क्रोध के कारण ही ये सब हुआ है। एक ऋषि को दयावान व शीलवान होना चाहिए। राजा अम्बरीश की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने तो व्रत पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा जल ग्रहण किया था। मैंने इस सुदर्शन चक्र को राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए छोड़ रखा है। अब राजा ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। अब तो दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास पहुंचे। राजा अभी भी दुर्वासा ऋषि की भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा बोले, ऋषिवर, आप कहाँ चले गए थे? आइए भोजन कीजिए और मेरे व्रत को पूर्ण कराइए। ऋषि बोले, राजन, पहले इस चक्र से मेरी रक्षा करिए। राजा बोले, आप पहले अपने क्रोध को शांत कीजिए और भोजन ग्रहण करिए। आपका क्रोध शांत होते ही ये भी शांत हो जाएगा। फिर ऋषि ने भोजन किया। फिर सुदर्शन चक्र भी शांत हो गया और अंतर ध्यान हो गया।
दोस्तों, आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।